हेलो बच्चों, आपका चैप्टर 3 है ज्योग्राफी में आंतरिक बल एवं उसमें बनने वाले भू आकृतियाँ। तो उस चैप्टर में आपको सबसे पहले भूकंप के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है कि भूकंप होता क्या है और कैसे आता है, क्या है। तो हम भूकंप के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने 2-3 साल पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे और बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके आए थे। तो उस तरह के भूकंप के झटके जैसे कि उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपने देखा होगा उस टाइम आपने क्या किया होगा, मतलब उस टाइम न्यूज़ वगैरह देखते होंगे आप, उसमें दिन भर भूकंप के बारे में ही बताया जाता था। तो भूकंप आता कैसे है और क्यों आता है, ठीक है। तो भूकंप हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि धरती के अंदर जो दबाव के धरती के ऊपर जो ताप और दबाव के कारण अंदर जो पदार्थ है वो क्या होता है, मैग्मा जो होता है वो किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस लिक्विड फॉर्म के ऊपर जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो उसमें स्पेस होता है, हल्का हल्का क्या स्पेस होता है। वो एक तरह से वो अगर ये लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जैसे कि कोई सामान हो तो क्या होगा, वो तैर रहा होगा। तो उसी तरीके से जो हमारी चट्टानें हैं वो हल्की हल्की तैरती हैं, जो प्लेट्स बोलते हैं उसको। तो वो प्लेट्स में विभाजित है और वो प्लेट्स आपस में हिलती रहती हैं। तो जब वो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक कंपन पैदा होता है। उस कंपन के कारण ऊपर के क्षेत्र पे, जहाँ हम ऊपर रहते हैं इस स्तर पे, वहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये हो गया मैग्मा, ओके। और ये मैग्मा के ऊपर जो लिक्विड फॉर्म है, इसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो हैं, ठीक है। इस जब टकराती हैं तो यहाँ पे जो टकराती हैं, जहाँ पे ये मतलब टकराती हैं, उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र, ठीक है। और ये उद्गम केंद्र जहाँ पे कंपन होती है, जहाँ पे ये भूमि पे जहाँ पे महसूस की जाती है पहली बार, तो उसको बोलते हैं भूस्तर। क्या बोलते हैं, भू सतह, अधिक केंद्र। भूस्तर पे जो कंपन महसूस की जाती है उसे बोलते हैं अधिक केंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपन होती है वहाँ पे तेज होती है और इसकी जो कंपन की जो मतलब महसूस, उसका जो असर है वो बहुत दूर तक महसूस होता है। जैसे अगर हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ पे कंपन ज़्यादा होती है और धीरे धीरे उसकी कंपन दूर तक फैलती है ना, गोल 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 दिखता है उस तरीके से। तो जैसे ही भूकंप आता है, यहाँ पे जैसे प्लेट्स जब टकराती हैं तो उसकी जो कंपन है वो ऊपर ज़ोर से महसूस होती है और उसके आसपास के एरिया में भी हमको भूकंप महसूस होते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि प्लेट्स जब टकराती हैं तो भूकंप आता है। एक और रीज़न है, ज्वालामुखी फटता है। जब मैग्मा जैसे कि कोई भी चीज़ उबलता है, खौलता है, तो भाप बनता है और भाप बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से ये जो मैग्मा है अंदर खौल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उबल रहा है। तो जब भाप बनता है उसका, या कुछ भी होता है, राख जो भी बनता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब वो निकलता है तो वहाँ पे ज्वालामुखी फटता है। और ज्वालामुखी जब फटता है तो आसपास के एरिया में कंपन महसूस किया जाता है, तो उसके कारण भी भूकंप आता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पे हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद एक ज्वालामुखी फटता है। लेकिन हमें क्यों नहीं महसूस होता है, क्योंकि हम उससे दूर होते हैं। ज़्यादातर के ज्वालामुखी समुद्र तल में फटते हैं क्योंकि वहाँ की सतह कमज़ोर होती है, ठीक है। और हम लोग जहाँ रहते हैं, तो हम लोग इंसानों ने ऐसे जगह चुन रखे हैं जहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं से थोड़े हम दूर रहें, और इस कारण से वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अच्छा, अब
ये ज्वालामुखी फटता क्यों है? कई लोग बोलेंगे ज्वालामुखी फटता ही क्यों है? तो जिस तरह से अगर कुकर का सीटी नहीं मारे तो कुकर क्या होगा? फट जाएगा। तो ये एक तरह से ज्वालामुखी जो है वो जीवन है, हमारी धरती के लिए जीवन है। वो एक तरह से जैसे सीटी मारते हैं ना, उस तरह से ज्वालामुखी का फटना होता है, ठीक है। तो वो हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। वो बात अलग है कि अगर हम उसके आसपास रहेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा भूकंप के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।